यूजीसी के नए कानून के खिलाफ देश भर में विरोध। वाराणसी में सवर्ण समाज अनिश्चितकालीन धरने पर यूजीसी के नए कानून को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी सवर्ण समाज के लोगों ने इस कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वाराणसी के जिला मुख्यालय पर सवर्ण समाज के लोग अनिश्चितकालीन धरने और आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के नए कानून को काला और भेदभावपूर्ण कानून बताते हुए सरकार से इसे जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि यह नया कानून न केवल शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करेगा, बल्कि विश्वविद्यालयों की गरिमा को भी प्रभावित करेगा। उनका आरोप है कि इस कानून से समाज और शिक्षा दोनों में विभाजन बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर वाराणसी के विद्यापीठ कॉलेज में भी छात्रों द्वारा यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। छात्रों का कहना है कि यूजीसी की नई नियमावली भेदभाव को बढ़ावा देने वाली है। छात्रों ने आशंका जताई कि इस नए नियम के लागू होने से विश्वविद्यालयों में अब तक एकजुट विद्यार्थी समूह के रूप में पहचाने जाने वाले छात्र छात्राएं अलग अलग जातिगत समूहों में बांट दिए जाएंगे, जिससे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गरिमा और शिक्षा का वातावरण प्रभावित होगा। छात्रों की प्रमुख मांग है कि यूजीसी अपने इस नए नियम को तत्काल वापस ले और विश्वविद्यालयों में किसी भी तरह के जातिगत विभाजन को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों को समाप्त किया जाए। यूजीसी के नए कानून के खिलाफ विरोध अब सड़कों से लेकर शिक्षण संस्थानों तक पहुंच चुका है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार और यूजीसी इस बढ़ते विरोध पर आगे क्या फैसला लेती है। काशी वार्ता न्यूज से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें। इसी कानून पर हम लोग कल जो धरने पर बैठे हैं, हम लोगों का मांग है नरेंद्र मोदी से, जिन्होंने यह बिल ला करके पूरे देश के शांति पर, पूरे देश के भाईचारे पर, न्याय पर, लोकतंत्र पर, संविधान पर, समाज पर जो उन्होंने खंजर मारा है, उनके लिए ये मैसेज है। यहाँ से हम लोग दे रहे हैं कि आपके संसदीय क्षेत्र से हम लोग धरने पर से यह बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी यह बिल वापस ले लो। हम ही लोगों ने आपको कुर्सी पर बैठाया, हम ही लोगों ने आपको 4 बार मुख्यमंत्री, 3 बार प्रधानमंत्री, 25 साल तक लगातार हेड ऑफ गवर्नमेंट बनाया, और हम ही लोगों के सीने पर आप खंजर मार रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे मालूम है कि तुम बहुत हल्की और सस्ती राजनीति कर रहे हो कि 80 लोगों को खुश करने के लिए, 85 लोगों को खुश करने के लिए 15 लोगों को पीटो, 80-85 आपके पक्ष में हो। अन्याय नहीं, उन्होंने अपना क्रेडिबिलिटी खो चुका है, शून्य कर लिया है। उनके किसी बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आप सोचिए कि हम लोग उन्हें चुन करके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना करके एकदम घनघोर निद्रा में सोए थे। बड़ा आत्मविश्वास था कि चलिए हमारा पहरेदार जाग रहा है, और सोते हुए कार्यकर्ता पर समझिए कि उन्होंने एक खंजर मारा है। अब उनके बयान पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? हम लोगों का अब आगे का है कि करो या मरो, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये जो बिल है, ये जो एक्ट है, अब हमारे बच्चों को टारगेट कर रहा है, हमारे बेटों के ऊपर वो अटैक करेगा। तो हमारे बच्चे, हमारे बेटे किसी फर्जी आरोप के तनाव में आत्महत्या करें, वो हमारे आंख के सामने फांसी के फंदे पर लटके हुआ, हमारे आंख के सामने तलफात का टिकिया खाकर हमारे रेलवे ट्रैक पर जाकर के उनका छत बिछत शव हमको मिले। उस विलाप करने से बेहतर है कि हम वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे, हम बलिदान हो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे हटेंगे नहीं, डिगेंगे नहीं। क्या कहना चाहिए? निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, या ऐसा हर वह व्यक्ति जो इस अभिमान में मस्त है, उसे भी यह ध्यान होना चाहिए, उसको भी यह ज्ञान होना चाहिए कि वह अभिमान तो रावण का चूर चूर हो चुका था, जो 72 चौकड़ी राज किया है। तो आप लोग क्या है, जनता को लड़ाने का कार्य पूरी तरह से बंद करें, समाज को जोड़ने का कार्य करें। आप वो नहीं है जो कि आप तानाशाही करके एक एक वर्ग को अलग अलग बांट दें, हिंदू मुस्लिम करके लड़ा के जब आप थक चुके हैं, तो आपको महसूस हुआ कि नहीं, अब जनता को आपस में बांटा जाए। इन लोगों के पास परिवार तो है नहीं, ये क्या जाने परिवार की वेदना क्या होती है। जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं,
आप उनसे पूछिए कि वो क्या नौकरी करके अपने कितने सपनों को मार के अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना संजोते हैं। इन्हें उनसे क्या फर्क पड़ने वाला है। ये अगड़ी पिछड़ी दलित जाति करके इस राष्ट्र के विकास को रोककर राष्ट्र के विनाश की तरफ जा रहे हैं। या हो सकता है फिर कोई अडानी और अंबानी कोई नया प्रोजेक्ट देना हो, जनता को यूजीसी के मुद्दे पे बरगला रहे हो। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो फिर जनता इसमें मूर्ख बन रही है। तो मैं दोनों तरफ से एक बात कहना चाहता हूं, अगर यूजीसी एक्ट लागू करके लोगों की आवाज दबाना चाहते हैं तो उन्हें यह समझना पड़ेगा कि उन्हें सत्ता छोड़ना पड़ेगा, उन्हें मैदान छोड़ना पड़ेगा, हो सकता है उन्हें देश भी छोड़ना पड़ जाए। तो यह समाज, यह युवा वर्ग उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यूजीसी कानून इस देश के लिए एक काला अध्याय, काला कानून ही नहीं काला अध्याय है पूरा, और इस अध्याय का चैप्टर अब बंद होना चाहिए। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक केसरिया भारत के नेतृत्व में हम सभी लोग धरने में बैठे हैं और ये धरना अनवरत चलता रहेगा। मौखिक आश्वासन तो बहुत दिए हैं, वो बोलते थे बटोगे तो कटोगे, अब बांटने वाला ही कानून बना दिए। मौखिक ही बोले थे ना, तो उनके बात को विश्वास नहीं है। जैसे वो कानून बनाए हैं उस कानून में संशोधन हो, अच्छा संशोधन हो या कानून वापस हो, तभी हम लोग धरने से उठेंगे। सुमित्रा विद्यापीठ पूर्व महामंत्री प्रत्याशी आज हम लोग सारे छात्र भाई बहन यूजीसी के खिलाफ एक संघर्ष कर रहे हैं ताकि हम छात्रों में कोई मतभेद, कोई भेदभाव न हो सके। हम छात्र कल भी एक थे, आज भी एक है, आने वाले समय में भी एक रहेंगे। अगर सरकार को यूजीसी के लिए अगर ये करना है तो आरक्षण हटा दे, SC एक्ट हटा दे, हम सारे छात्र भाइयों को एक करें, एक मंच पे लाने का काम करें, तो हम उसके लिए एकजुट होकर ये लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। बच्चे जो यूजीसी की नई नियमावली आई है उसको लेके इनका विरोध प्रदर्शन है और इनकी ये मांग है कि इस यूजीसी को अपने इस नए नियम को भेदभाव मूलक बताते हुए बच्चे चाहते हैं कि यूजीसी अपने इस नियम को वापस ले। इनका ये कहना है कि इस नए नियम से जो विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राओं का जो समूह है, जो अभी तक विद्यार्थियों के समूह के रूप में जाना जाता है, इनको ये भय है कि ये छात्र समूह विभिन्न जातियों के समूह में बढ़ जाएगा। इससे विश्वविद्यालय की गरिमा और शिक्षा की गरिमा दोनों ही प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। ऐसे में इन छात्रों की मांग है, जिसमें सभी वर्ग के विद्यार्थी शामिल हैं, कि विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाए। विश्वविद्यालय में सभी छात्र समान हैं और विश्वविद्यालय के छात्रों को एक भाव से देखा जाए, उनके अंदर समरसता संभाव बना रहने दिया जाए। इसी उद्देश्य से ये विरोध प्रदर्शन में इन लोगों ने सारे विभागों को बंद कराया है।